नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के सबसे बड़े समागम महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और जमा देने वाले पानी के बावजूद शुरुआती 2 दिनों में करोड़ों श्रद्धालुओं ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए संगम में डुबकी लगाई। मान्यता है कि त्रिवेणी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। आध्यात्मिकता, ज्योतिष, संस्कृति, धर्म, परंपरा, आधुनिक तकनीकी, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ इन सब का भी संगम देखने को मिल रहा है। इस महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आखिर कहां से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और अब तक कितने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में हमें भक्ति के साथ टेक्नोलॉजी का संगम देखने को मिल रहा है और इस मेले में करीब 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे, ऐसी उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा से लेकर तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बात चाहे श्रद्धालुओं को मैनेज करने की हो या फिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा की हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा प्रयागराज से जुड़ने वाले 7 रास्तों और 8 जिलों की सीमा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। आखिर कैसे हैं प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा के इंतजाम, योगी सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के खास मौके पर किया गया और इस दौरान महाकुंभ को लेकर सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और सन्यासियों में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। क्या आम आदमी, क्या खास आदमी, क्या साधु संत, हर किसी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई और हर रोज औसतन 1 करोड़ लोगों के, श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इतने बड़े आयोजन में व्यापार भी बड़े लेवल पर चल रहा है और महाकुंभ में प्रयागराज में व्यापारियों के लिए महाकमाई का एक बड़ा मौका खोल दिया है, क्योंकि प्रयागराज जाने के लिए तमाम श्रद्धालु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं, जिस वजह से होटल से लेकर फ्लाइट्स की बुकिंग में 162% का उछाल आ गया है। आखिर महाकुंभ में कैसे हो रही है महाकमाई, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। महाकुंभ का भव्य दिव्य शुभारंभ हो चुका है और इस वक्त प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा है और यह मेला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मेला है। भारत के कोने कोने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। 12 साल के बाद महाकुंभ का ब्रह्म योग और 144 साल के बाद ब्रह्मवात योग का अद्भुत संयोग है। इस दुर्लभ संयोग में आस्था की डुबकी लगाने भारत के कोने कोने से, हर राज्य से, हर शहर से, हर गांव से, हर कस्बे से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उम्मीद यह है कि 45 दिन चलने वाले सनातन के सबसे बड़े मेले में करीब आधा हिंदुस्तान पहुंचेगा।
महाकुंभ में धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखा जा रहा है, क्योंकि त्रिवेणी संगम पर साधना, ध्यान का वातावरण से भक्तों को करोड़ों की तादाद में अपनी तरफ खींच रहा है और तमाम अखाड़ों से आए नागा साधु संत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। क्योंकि शाही स्नान में डमरू और त्रिशूल के साथ साथ नागा साधुओं का प्रदर्शन भी देखने को बन रहा है, क्योंकि महाकुंभ के इस अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और भव्य नजारे की झलक देखने के लिए 7 समुद्र पार से भी श्रद्धालु भारत आए हैं, प्रयागराज आए हैं। क्या कोई आम आदमी हो, खास आदमी हो, हर कोई इस पल को जीना चाहता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, मालिनी अवस्थी महाकुंभ की आस्था की डुबकी लगाकर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य है, जीवन का जैसे मानो अमृत आज पी लिया। आज संक्रांति के दिन जब संगम में आज डुबकी लगाई हम लोगों ने साथ में, तो बिल्कुल ये लगा कि देवताओं ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से गणना करके ऐसा मुहूर्त निकाला है, जब तय किया है कि वास्तव में अमृत वर्षा होगी। जिस ठंड में कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता, वहाँ क्या बच्चे क्या बूढ़े जिस तरह से जल में पवित्र गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेदोच्चार कर रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग तो घर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ देखने का, जीने का ये सौभाग्य जो मिला है, तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाकुंभ में इस पावन पर्व का पुण्य लेने सिर्फ हिंदुस्तान के श्रद्धालु नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के श्रद्धालुओं को भी सनातन की शक्ति खींच लाई है। कोई ऑस्ट्रेलिया से श्रद्धालु आया है, कोई श्रद्धालु स्पेन से आया है, कोई श्रद्धालु ब्राजील से आया है, और तो और अमेरिका और ब्रिटेन के सनातनी भी संगम नगरी में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी तमाम लोग लगा रहे हैं। ये श्रद्धालु लगा रहे हैं। कैलिफोर्निया से आई श्रद्धालु को सुन लीजिए, वो इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का बात क्या कुछ कह रही हैं और किस तरीके का एहसास है, कितने लंबे वक्त से उनको इंतजार था, क्योंकि ये भी अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानती हैं। मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। मुझे याद नहीं है पुराने जन्म में क्या किया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ इतना बढ़िया कर्म जरूर किया होगा, जिसकी वजह से इसी जन्म में भगवान ने मेरे को अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही उठा के छोटी सी आयु में और यहाँ भारत में लेकर आए, हिमालय में लेकर आए, माँ गंगा के किनारे लेकर आए, और फिर महाकुंभ में स्नान करने के अवसर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं अपने को परम भाग्यशाली मानती हूँ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाकुंभ के अद्भुत नजारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर करते हुए भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम बताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के खास मौके पर भारतवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महाकुंभ में भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम। मकर संक्रांति पर, महापर्व पर, महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान में शामिल सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। महाकुंभ की कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर भी की। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं को, लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है
कि महाकुंभ के लिए श्रद्धा और आकर्षण देखना है, ये अविश्वसनीय है। मैं आपको राष्ट्रवाद के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालुजनों के साथ मिलकर के इन लाखों श्रद्धालुजनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति ग्रह की स्थिति के आधार पर कुंभ का आयोजन होता है और इसी आधार पर जगह का फैसला भी होता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन शामिल है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तरह से किया जाता है: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अब कौन सा कुंभ कहां और कब आयोजन होता है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जान लीजिए आप जिनको नहीं पता। कुंभ 12 साल में एक बार चारों जगह यानी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित होता है। अर्धकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इन दोनों जगह पर हर 6 साल में एक बार अर्धकुंभ का आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, क्योंकि महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल के बाद आता है। इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम भी होता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मशहूर कथावाचक जया किशोरी को सुन लीजिए। वो भी महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगाकर अपना अनुभव साझा कर रही हैं। सुन लीजिए जया किशोरी को। कथा का महत्व ही है। हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, क्योंकि 144 साल के बाद खगोलीय संयोग में यह महाकुंभ हो रहा है। और यह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। इस बार का महाकुंभ हर लिहाज से सबके लिए खास है, बहुत बड़ा है। न सिर्फ महाकुंभ के आयोजन स्थल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बल्कि आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद इस बार रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और महाकुंभ के सबसे आकर्षक का केंद्र होते हैं नागा साधु, क्योंकि साधुओं की जिंदगी यानी जीवन शैली और उनके श्रृंगार की परंपराएं
सालों से हिंदुस्तान के लिए खास रहस्य बनी रही हैं। नागा साधु जो संसार की मोह माया से मुक्त होकर भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं। शाही स्नान में भाग लेने से पहले ये साधु 17 श्रृंगार करते हैं, जिसमें बबूत, चंदन, चांदी और लोहे के कड़े, हाथों में चिमटा, फूलों की माला, डमरू, कमंडल और विभूति का लेप शामिल है। कहा यह भी जाता है, मान्यता है कि ये श्रृंगार उनके आंतरिक और बाहरी शक्ति का प्रतीक होता है, क्योंकि महाकुंभ में नागा साधुओं का योगदान, उनका शाही स्नान एक शानदार समारोह और धार्मिक अनुभव भी होता है, जो न सिर्फ उनकी तपस्या की गवाही देता है, बल्कि धर्म, संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए नागा साधुओं को भी सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, स्नान करने के बाद महाकुंभ में नागा साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, हम दोनों साथ में मिलकर शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। परंपरा चलती आई है, नागाओं के लिए ही तो सब है। नागा है नहीं, सनातन धर्म की रक्षा नागा है और नागा ही आगे रहते हैं। ओम। आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति की पर्व का स्नान किया जा रहा है और सब आनंद में हो रहा है। आनंद लीजिए, आनंद लाइए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा सनातन मेला होता है। 45 दिनों के इस मेले में करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे, यानी करीब एक दिन में 1 करोड़ लोग संगम पहुंचने की उम्मीद है। अब इतने श्रद्धालु इस मेले में पहुंचेंगे तो सुरक्षा का दायरा इतना ही बड़ा होगा। इन 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा करीब 75,000 सुरक्षा कर्मी के हाथों में है, जो जमीन से लेकर आसमान तक, संगम के तट तक, शहर तक, गलियों तक, गांव तक, नाव से लेकर गाड़ियों तक, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पानी के बीच में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं। चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, गाड़ियां हो, रेल हो, हर कहीं शायद कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर ना हो। सुरक्षा के इंतजाम में उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर तमाम सेंट्रल एजेंसी, पैरामिलिट्री फोर्स शामिल हैं। अब कैसी है महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए, 75,000 सुरक्षा कर्मी, 70 जिलों की 50,000 पुलिस, यूपी होमगार्ड्स, पीएसी, एटीएस, 2700 सीसीटीवी कैमरास, एनएसजी के 100 कमांडो, एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस, स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ, 4300 फायर सेफ्टी यूनिट, 26 थाने, 155 चौकियां, 10 पिंक बूथ, 3 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स और 400 महिला पुलिसकर्मी, यानी 30 गुप्तचर टीम और 123 वॉच टावर हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में इस महाकुंभ के आयोजन के लिए पुलिस फोर्सेस का इंतजाम किया गया है, ताकि परिंदा भी पर ना मार सके, किसी तरह की अनहोनी ना हो सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तमाम सुरक्षा महाकुंभ के लिए है और यह युद्ध स्तर पर 24 घंटे महाकुंभ को सुरक्षित बनाने की झलक भर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर। नहीं, हमने तो शुरू से कह रखा है कि हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हमारे लिए अवसर है। तो हमने जितने आने जाने के रास्ते हैं, जो रोड्स हैं,
या जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, 3000 से अधिक ट्रेन्स इस दौरान रेलवे विभाग ने चलाया है और वो भी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से हमारे एडीजी रेलवे वहीं प्रयागराज में ही रेलवे अधिकारियों के जो कंट्रोल रूम है वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो मौके पे रह के चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो राज्य स्तरीय अधिकारी हैं वो हम लोग यहाँ अपने कंट्रोल रूम में और विभिन्न जो लखनऊ में स्थित कंट्रोल रूम्स हैं वहाँ से चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, लॉस एंड फाउंड ऐसे 10 सेंटर्स हैं और कल जो प्रथम स्नान था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का। सभी जो लोग भी गुम हुए थे सभी को हम लोगों ने मिलवा दिया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संगम घाट पर पहुंचने और गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपको सुरक्षा के 7 घेरों से होकर गुजरना होगा। सबसे पहले किसी भी एंट्री पॉइंट से अंदर जाने के लिए इंटर स्टेट चेकिंग से गुजरना होगा, जो एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर होती है। मेला क्षेत्र के 6 जोन में बांटा गया है। दूसरी चेकिंग इन्हीं जोन लेवल पर की जाएगी और तीसरी बार कमिश्नरेट लेवल पर श्रद्धालुओं की तलाशी ली जा रही है जो आउटर कार्डन पर मौजूद रहे। चौथी सिक्योरिटी कुंभ मेला क्षेत्र में दाखिल होते ही की जा रही है, जिसकी 3 लेयर होंगी। यानी कुल मिलाकर आप अगर महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो आपको 7 सुरक्षा घेरों से होकर गुजरना है। घाट तक पहुंचते पहुंचते आपको 7 बड़े सुरक्षा घेरों से होकर गुजरना जरूरी है और तमाम श्रद्धालु इन 7 लेयर सिक्योरिटी से होकर गुजर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ, महाकुंभ में दुकानदार व्यापार करने वालों की बल्ले बल्ले है, मौज है, क्योंकि बड़े लेवल पर तैयारी की गई है। बिक्री ऐसी हो रही है दुकानदारों की कि महाकुंभ मेले में व्यापार करने पहुंचे लोगों की छप्पर फाड़ लगातार कमाई हो रही है। दुकानदार से लेकर होटल मालिक लगातार कमाई कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में महाकमाई करने के लिए ट्रैवल होटल बुकिंग ने अपनी पूरी कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक कुंभ जाने वालों की हाई डिमांड ने ट्रैवल और होटल कंपनियों की कमाई बढ़ा दी है। लोग दूर दराज से आस्था के इस महापर्व में डुबकी लगाने आ रहे हैं, जिससे ट्रैवल एजेंट्स और होटल बुकिंग वालों की बल्ले बल्ले हो रही है। इस स्टे से लेकर प्रयागराज जाने के लिए लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से होटल से लेकर फ्लाइट्स की बुकिंग में 162% की उछाल आ गई है। कैसे? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। अगर आप महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा पॉकेट संभाल कर जाइएगा, क्योंकि महाकुंभ में खास तारीखों में ट्रेन, प्लेन के टिकट से लेकर होटल के कमरे भी नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं और पाने की वजह से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे हैं। कैब, होटल, फ्लाइट्स, खाना, सब की चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ही रुख कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने के लिए ट्रैवल और रहने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पर लगातार सर्च हो रहा है। ऐसे में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर के धंधे की महाकुंभ की वजह से महाकमाई लगातार हो रही है। महामेले के लिए ओयो से लेकर मेक माई ट्रिप और इज माई ट्रिप जैसी सर्च और बुकिंग की बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि हाई डिमांड के चलते प्रीमियम होटल का रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। बावजूद इसके श्रद्धालु प्रयागराज जाने की अनगिनत लगातार कोशिश कर रहे हैं और होटल को न सिर्फ मनमानी कीमत दे रहे हैं, बल्कि तमाम जो चीजें महंगी हैं, जरूरत की हैं, वो उनके दाम में भी खरीद रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, न सिर्फ होटल, ट्रैवल एजेंट, बल्कि महाकुंभ में दुकान लगाने वालों की एक दिन की कमाई आप सुनकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। महाकुंभ में कैसे छप्पर फाड़ कमाई हो रही है, जो व्यापारी बता रहे हैं, वो मैं आपको बताना समझाना चाहता हूं। एक चाय वाला अगर एक दिन में 10 रुपए के हिसाब से 1000 चाय बेचे
तो दिन का 10,000 रुपए हमारा दुकानदार चाय वाला कमा रहा है। इस तरीके से 45 दिन में चाय वाले की कमाई 4.5 लाख रुपए हो जाएगी। अंदाजा लगाइए आप, हमारे हजारों भाई बहन इसी तरीके से दुकान लगाकर अपनी कमाई कर रहे हैं। इसी तरीके से हर दुकानदार हर रोज लाखों की कमाई महाकुंभ में कर रहा है। महाकुंभ मेले में 45 दिन में कम से कम 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, तो सोचिए प्रयागराज में व्यापार कितने हजारों करोड़ का होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार को कितना राजस्व मिलने वाला है, क्योंकि योगी सरकार खुद महाकुंभ पर पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं और लगातार सुरक्षा के लिहाज से हर चीज की जांच पड़ताल वो खुद कर रहे हैं। इसीलिए महाकुंभ में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यह सिलसिला 45 दिन तक इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।